मैं कल हैनोवर में था। भारत इस बार हैनोवर फेयर का पार्टनर है। करीब भारत से 400 कंपनियां यहाँ आई हुई हैं। अब चारों तरफ लोगों को लगता है कि भाई देश विकास की दौर आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार के अवसर भारत को शोकेस करने के लिए तो काम आते ही आते हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है। कभी कभार हम अपने मोहल्ले में तो हरक्यूलिस होते हैं, लेकिन जरा बाहर निकले तो पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। और इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में आने से हमें भी भीतर से एक चैलेंज स्वीकार करने का मन बनता है। हमारे भीतर का जज्बा जगता है कि भाई क्या बात है, वो तो आगे निकल रहे हैं, हम क्यों नहीं निकल रहे हैं, चलो हम भी कुछ करेंगे। तो एक प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय कसौटी है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत से जो लोग आए हैं वे यहां से बहुत कुछ देख करके, सीख करके, समझ करके जाएंगे और उसका लाभ भी मिलता है। हमारा लाभ उनको भी मिलता है। मैं आज मैडम चांसलर के साथ हैनोवर फेयर में अलग अलग स्टॉल से की मुलाकात ले रहा था, तो एक कंपनी ने अपना आधुनिक टेक्नोलॉजी से स्क्रीनिंग करने की टेक्नोलॉजी दिखाई कि कार का कोई पुर्जा खराब हुआ हो तो उनको स्क्रीन में पता चलता है। तो मैंने पूछा उनको कि ये कार का पुर्जा तो देख लेते हैं, लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी का सिक्योरिटी के लिए उपयोग हो सकता है क्या? तो चौंक गए। बोले ये तो हमने सोचा नहीं। बोले हम तुरंत करेंगे। मैंने उनको कहा कि मैं आइडियाज की रॉयल्टी नहीं लेता हूं। कहने का तात्पर्य है कि जब देखते हैं तो पता चलता है कि एक ही चीज अलग दृष्टिकोण से कितनी काम में आती है। वही टेक्नोलॉजी, वही काम, वह अलग रूप में किस प्रकार से काम है। और मैं मानता हूं इस विषय में भारत के लोगों की बड़ी एक्सपर्टाइज है। वो बड़ी आसानी से इन चीजों को, अब आप देखिए हमारे यहाँ माताएं बहनें खाना पकाने में कितना बढ़िया प्रयोग करती हैं। अब वो घर में भले उसका भारतीयकरण कर दिया होगा, लेकिन चाइनीज डिश भी बनाती होगी और पिज़्ज़ा भी बनाती होगी और मैक्सिकन डिश भी बनाती होगी। तो हमारे लोगों की एक विशेषता है चीज़ों को अपने ढंग से ढालने की। लेकिन ऐसे अवसर पर जाते हैं तो एक प्रकार से हमारी कसौटी होती है। हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। सामने वालों को भी ध्यान में आता है कि भाई हम सोचते थे वैसा भारत नहीं है, भारत में तो बहुत कुछ है, ये काम भारत में हो रहा है। तो उनको भी लगता है चलो भाई हम भी अपना उस क्षेत्र में जाएं, हम भी अपना विस्तार करें, विकास करें। एक प्रकार से ये विन विन सिचुएशन वाला मामला होता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बने, ये समय की बहुत बड़ी मांग है। और अगर हम ये समय खो दिया तो भारत का बहुत लंबे अरसे तक नुकसान होगा। जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस समय भारत गुलाम था।
हमारे पास टैलेंट थे, हमारे पास हर प्रकार की क्षमता थी। ढाका का मलमल कितना अंगूठी से पूरा निकलता था, चर्चा में पढ़ते हैं, सुने हैं। सामर्थ्य था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, हम गुलाम थे, और गुलाम होने के कारण हम उस परिस्थिति का लाभ नहीं ले पाए। ऊपर से हमारी जो टैलेंट थी, हमारे पास जो सामर्थ्य था, या तो उसको दबोच दिया गया या तो उसे चोरी करके ले जाया गया और हम वहीं के वहीं रह गए। सेकंड रिवॉल्यूशन आया कम्युनिकेशन का, आईटी रिवॉल्यूशन आया। आईटी रिवॉल्यूशन में हम आजाद भारत के होने के कारण हमारे 20, 22, 24 साल के नौजवान कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को हिंदुस्तान की पहचान करा दी। विश्व को भारत का लोहा मानना पड़ा। आईटी रिवॉल्यूशन ने हमारे देश के नौजवानों की ताकत से दुनिया को अचंभित कर दिया। दुनिया को आश्चर्य हुआ। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन हिंदुस्तान आए थे तो उनकी आइटिनरी में राजस्थान के गांव गए थे, और घूंघट ओढ़ करके बैठी हुई महिलाएं कंप्यूटर अपने कोऑपरेटिव का काम कर रही थी। वो देखकर को परेशान हो गए, उनको आश्चर्य हुआ। और तब जाकर के वहीं का चुना हुआ एक पंच ने उनको पूछा। अब वो बेचारा अपनी भाषा में बोल रहा था, और वो लुढ़क करके सिक्योरिटी को इधर उधर करके उसके पास तो था कोई, वो पंच का मेंबर था, पंचायत का सदस्य था और दलित समाज से था। वो लुढ़क करके प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास पहुंच गया। उस समय जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट देखा होगा उन्होंने देखा होगा, वो लुढ़क के उनके पास पहुंच गया। तो गांव वालों को सबको लगने लगा कि ये यार क्या आदमी है, उधर उसको क्या बात करेगा, उससे उसको कुछ बोलना तो आता नहीं है। किसी को लगा नहीं शायद वो वीजा मांगेगा, किसी को लगा नहीं यार अपने बेटे के लिए नौकरी मांगेगा। और ताज्जुब की बात है, वो अनपढ़ इंसान, दलित परिवार का बेटा, जो कि इस गांव की पंचायत का सदस्य था, वो क्लिंटन से हाइट में भी बहुत छोटा था, यूं देखता था उसे, और आंख में आंख मिलाकर के उसने पूछा था कि क्या आप आज भी हिंदुस्तान को पिछड़ा मानते हैं क्या? ये पूछा था उसने। और क्लिंटन ने जवाब दिया था कि नहीं, मैं दुनिया में जहां जाऊंगा मैं हिंदुस्तान की शक्ति के विषय में। और आपको देखिए, उन्होंने फिर हर बार जहां गए इस बात का उल्लेख किया और लोगों को कहा कि भारत के विषय में आप सोचते हैं, उसमें आपकी सोच बदलिए। वो बोल रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे नौजवानों ने ये जो सेकंड रिवॉल्यूशन आया, आईटी रिवॉल्यूशन, इसमें बहुत कुछ किया, दुनिया में अपनी ताकत का परिचय दिया। लेकिन होता कहां है? सिलिकॉन वैली में जाइए, 60-70% CEO आईटी सेक्टर में भारतीय मूल के हैं। लेकिन गूगल का जन्म भारत की गोद में नहीं होता है, किसी और की गोद में होता है। और तब सवाल उठता है कि गूगल मेरे यहां क्यों पैदा नहीं हुआ? साइंटिस्ट वही थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही है। भारत में वो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम उस माहौल को तैयार करें जिस माहौल में हमारे पास जो ये टैलेंट है, हमारे जो ब्रेन है, जो दुनिया में जाकर के तो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, वो हिंदुस्तान की धरती में भी अपना कर्तव्य दिखाएं। So for the first time, we are working as a Team India, a new partnership between the center and the states. We speak of cooperative federalism, but also competitive federalism, where states would excel by competing with each other for investments and jobs.